होते रहते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, ना जाने कैसे जो है आकर्षण है इनके अंग अंग पर, ना जाने कैसा आकर्षण है इनके अंग अंग पर। अब देखिए अगला पद देखते हैं। ना जाने सॉरी सॉरी सूर ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, ना जाने कैसा इनके शरीर पर जो है आकर्षण रहता है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे और आगे की डोरी। सूरदास जी कहते हैं प्रभु, सूरदास के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मन सजनी को यानी मन को क्या है बंधे और आगे की डोरी अर्थात राग की डोरी में क्या है बांधे हुए हैं। देखिए ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपमन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता हाँ प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावती। माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावती। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रिसात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन से हित जदुतात। देखिए कि यहाँ पर सखी उद्धव से उड़ाना दे रही है कि हे उद्धव मुझे क्या है ब्रज भुलाए नहीं देता। बिसरत, बिसरत का मतलब होता है भूलना। बिसरत का मतलब होता है भूलना कि हे उद्धव मुझको मोहि, मोहि मतलब मुझको, मोहि मोहि मतलब मुझको अर्थात हे उद्धव मुझे ब्रज भुलाई नहीं देता है, मुझे ब्रज भुलाई नहीं देता है। वृंदावन वो वृंदावन गोकुल, गोकुल के जंगल और बगीचे और सघन यानी सक्री, कुंज यानी कुंज का मतलब होता है लताएं, कुंज, कुंज का मतलब होता है लता। वो लताएं, लताओं की छाह मुझे क्या है भुलाई नहीं देता है। प्रात समय माता जसोमती यानी प्रात समय यानी सुबह के समय माता जसोमती और नंद, नंद देख सुख पावत अर्थात नंद बाबा देख करके क्या है आनंद महसूस करते हैं। प्रात समय यानी सुबह के समय माता जसोमती और नंद बाबा भगवान कृष्ण को देख करके क्या है सुख का अनुभव करते हैं। माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावत, और माखन रोटी से थाली में माखन रोटी के साथ जो है अपने साथ जो है भगवान श्री कृष्ण को खिलाते हैं। माखन रोटी दहो सजायो अर्थात थाली में माखन रोटी लेकर जो है अपने साथ जो है भगवान श्री कृष्ण को खिलाती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, भगवान श्री कृष्ण जी गोपी और ग्वाल बाल के संग खेलते हैं। सब दिन हंसत प्रसाद और कभी गुस्सा करते हैं और कभी प्रसन्न रहते हैं अर्थात हंसते हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जदुतात, कि हे सूरदास जी कहते हैं कि हे ब्रजवासी आप धन्य हैं क्योंकि आपसे भगवान श्री कृष्ण का नाता जुड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए 8वें पद में ऊधो मन न भय 10-20, यहाँ उद्धव से गोपियां उड़ाना दे रही हैं। देखिए ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। इंद्र शिथिल भय के सौ बिन ज्यो देही बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव कोट वरीस।
तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। कि हे उद्धव, सखी गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास जो है, हमारे पास एक ही मन है, कोई 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, जो एक था और वो श्याम यानी कृष्ण के संग चला गया है। श्याम का मतलब होता है कृष्ण, श्याम, श्याम का मतलब कृष्ण, या श्याम का मतलब काला रंग। श्याम का मतलब कृष्ण, श्याम का मतलब काला रंग, अर्थात एक था वो श्याम के यानी कृष्ण के साथ चला गया है, को और राधे ईश, और किस ईश्वर को क्या है स्मरण करें। ईश का मतलब होता है ईश्वर, भगवान, यानी किस, और राधे का मतलब होता है याद करें, और राधे, और राधे का मतलब स्मरण करें, स्मरण। देखिए आप, इंद्र शिथिल भय, इंद्री शिथिल भय केशव बिन, केशव का मतलब होता है कृष्ण, केशव, केशव का मतलब होता है कृष्ण, यानी सारी की सारी इंद्रियां क्या है, शून्य पड़ जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। शिथिल का मतलब होता है शांत पड़ जाना, शून्य हो शून्य, शून्य हो जाना। देखिए आप, यानी सारी की सारी हमारी इंद्रियां क्या हैं, केशों के बिना यानी कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं। ज्यों देहि बिन शीश से स्थिति सेम उसी प्रकार होती है जिस प्रकार बिना शरीर का, बिना ज्यों देहि बिन शीश यानी बिना शरीर के सिर होता है, उसी प्रकार स्थिति बन जाती है। आशा लाग रहत तन श्वासा, तन का मतलब होता है शरीर, तन का मतलब होता है शरीर, यानी शरीर में जो है आशा, आशा का मतलब एक तरह से सहायक। आशा लाग रहत तन श्वासा, यानी तन में आशा के आशा रहते हुए क्या है, तन में श्वास चलती रहती है। श्वास यानी शरीर में जो है श्वास, सांस का आना जाना होता है। जीवन कोट बरिस, यानी कोट यानी सैकड़ों, सैकड़ों वर्ष जो है, यानी करोड़ों वर्ष जो है जीने की बात की जो है कामना करती हैं। करोड़ों, कोटि का मतलब होता है करोड़, कोटि का मतलब होता है करोड़। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, अरे आप तो जो हो क्या है, भगवान कृष्ण के जो है साथी हो, सखा यानी मित्र हो। तुम तो भगवान कृष्ण के यानी श्याम सुंदर के क्या हैं, श्याम सुंदर के मित्र हो, और सकल जोग के ईश यानी संपूर्ण विधि के ज्ञाता हैं, संपूर्ण विधि के ज्ञाता हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश की, है सूरदास जी कहते हैं कि नंद नंदन बिन यानी नंद बाबा के पुत्र यानी कृष्ण के बिना, कृष्ण के अलावा हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। जगदीश का मतलब होता है ईश्वर, जगदीश का मतलब होता है ईश्वर, जगदीश का मतलब ईश्वर होता है। देखिए ऊधो जाहु, देखिए अगला पद देखते हैं हम, 9वां पद। ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें जो है को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सब जोग कहत हैं, बात कहत न लजानी। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये आयाने। हम सो कह लय है के, जे गुण ले हुसयाने। कहाँ बल्ला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। देखिए कि हे उद्धव जाओ, जाइए जाइए उद्धव,
मैं आपको पहचान गई हूँ, मैं आपको जान गई हूँ। श्याम तुम्हें हुए को नहीं पठायो, यानी आपको कृष्ण ने यानी श्याम ने आपको नहीं पठाया है, आपको नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो भूल के यहाँ पर आ गए हो। ब्रज नारी सब जोग कहत हो, अर्थात सारी ब्रज की जो नारियां हैं एक कहावतें कहती हैं, कहावतें कहती हैं, कहावतें कहती हैं बात कहाँ न ल जाने, और ऐसी बातें कहने में भी क्या है, उनको जरा सी भी उनको लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप तो बड़े लोग हो, आप तो बड़े लोग हो ना, आपके पास दिमाग नहीं है, ऐसे भाई अयाने, और आप ऐसे ही जो है चले आए हैं भूल करके। हमसो कहे लय हम सह के, हमसे तो कह दिए हमने सह लिया। जे गुण लेह सयाने, जे गुण लेह सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, यानी अबला का मतलब होता है स्त्री, अबला, अबला का मतलब होता है स्त्री, महिला, महिला। कहाँ बलहीन स्त्री, कहाँ आप दिशा दिगंबर हैं, इसकी तो पहचान करिए, इसकी तो पहचान करिए। देखिए, साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निरानी, सूर्य शाम जब तुम्हें पढ़ायो तब न को मुस्काने। साच कहो तुमको अपनी सो, मैं सच कहता हूँ, कहती हूँ तुमको कि अपनी सो बूझत बात निदाने, यानी बात जो है समझ में नहीं आती। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, यानी सूर्य के प्रभु, यानी सूर्य के प्रभु कृष्ण ने जब आपको यहाँ पर भेजा तब जो है नैको मुस्काने, आपने मुस्कुराया नहीं। लेकिन निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कह समझाए सोहदे बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण वेश है कैसो की रस में अभिलाषी। पाओगे पुण्य कियो आपनो जोरे करोगे गाशी, सुनत मौन वै रहो बावरी सूर सवे मत नाशी। देखिए आप, निर्गुण कौन देश के वासी, यानी निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं है वो किस देश का वासी, यानी वासी मतलब निवास करने वाला, वासी मतलब निवास करने वाला, किस देश का या किस क्षेत्र का वासी है। मधुकर कह समझाए सौंदे, मधुकर, मधुकर का मतलब होता है भौरा, मधुकर का मतलब होता है भौरा, और मधुकर का मतलब होता है यहाँ पर बलराम, बलदाऊ। मधुकर कह समझाए सौंदे बूझत साच नहासी, यानी मधुकर की बलराम समझाते हुए कहते हैं, बलराम को समझाते हुए कहते हैं बूझत साच नहासी, यानी सच्ची बातें समझने के लिए, समझने पर हंसी नहीं करना चाहिए। को है जनक, कौन है जननी, कौन नार को दासी, कि आपका पिता कौन है। जनक का मतलब होता है पिता, जनक का मतलब पिता, जनक का मतलब पिता, और जननी, जननी, जननी का मतलब होता है माता, यानी कौन पिता है और कौन माता है। नारी यानी स्त्री, नारी, नारी का मतलब स्त्री, और कौन स्त्री यानी कौन पत्नी है आपका, या पत्नी से तात्पर्य करेंगे, या कौन पत्नी है और कौन है दासी। कैसो वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, यानी
कैसा वेशभूषा यानी कैसा रहन सहन पहराव है उड़ाव है, और किस रस में अभिलाषी, रस अभिलाषी मतलब किस आनंद की इच्छा है, किस अभिलाषी, अभिलाषी मतलब इच्छुक, अभिलाषी का मतलब होता है इच्छुक यानी कि, और रस, रस का मतलब होता है आनंद, आनंद या सुख, किस सुख की इच्छा है, किस सुख की इच्छा है। पाओगे पुनखियो आपने जोर करोगे गांसी, गांसी का मतलब होता है गांसी, गांसी, गांसी का मतलब होता है हंसी मजाक। देखिए आप, पाओगे पुनखियो आपने, पुनः अपने कर्मों का फल पाएंगे, जोरे करोगे गांसे, और यदि आप हंसी करते हैं तो अपने कर्मों का जो है फल पाएंगे। सुनत मान वह रहो बावरे, सुनते ही वो बावरे, बावरे का मतलब होता है पागल, बावरे का मतलब होता है पागल, यानी सुनत मौन वह रहो बावरे, सूर सबे मत नासी, वो इतना सुनते ही क्या है वो बौखला गए, पागल पागल से हो गए, और उनकी सारी मतें यानी जो विचार है उनके मन में क्या है सब नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहो, जगत टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कहे आयो, प्रात होते मेरो लाल लड़ाते माखन रोटी भाओ। संदेशो देवकी सो कहियो, यहाँ पर संदेशा कहा जा रहा है, देवकी के लिए संदेशा भेजा जा रहा है कि संदेशा यानी संदेश, ये हमारा संदेश क्या है, माता देवकी से कहिएगा, हो तो धाय तिहारे सुत की, यानी मैं तो तुम्हारे पुत्र की जो है धाय सेविका हूं, सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र, सुत का मतलब क्या होता है पुत्र होता है, और धाय, धाय मतलब सेवा करने वाली, सेविका, सेविका पालन पोषण करने वाली, मैं आपकी पुत्र की पालन पोषण करने वाली ही हूँ, दया करते ही रहियो, अर्थात उन पर अपनी को जो है मोह माया बनाए रखिए, प्रेम बनाए रखिए। जब टेव तुम जानत उनकी, तब यद्यपि आप टेव, टेव का मतलब होता है जिद, टेव का मतलब होता है, टेव का मतलब होता है जिद या हट, यदि आप उनकी हट को जानती हैं उनकी, तो मोह कहीं आयो, और तब भी और जिद करते हैं तो आप मुझसे बताइएगा। प्रात होते मेरे लाल लड़ाते, लाल लड़ाते मतलब दुलारे, यानी लाल लड़ाते का मतलब दुलारा, यानी दुलारा। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, भावे का मतलब होता है अच्छा लगता है, यानी सुबह होते ही मेरे दुलारे पुत्र दुलारे को माखन और रोटी अच्छी लगती है। चलिए देखते हैं। फेल उपटन और पातो जलता ही देख भज जाते, सोई सोई मांगत सोई, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके निहाते, सूर्य पतिक सुन मोहि रैन दिन बड़ो रहते और सोच, मेरो अलख लड़े तो मोहन होए है करत संकोच। देखिए, तेल उपटन, तेल उपटन और गर्म जल को, तातो, तातो का मतलब होता है गर्म, तातो का मतलब, तातो का मतलब होता है गर्म जल को देख करके, तेल और उबटन, उबटन तेल और उबटन और गर्म जल को देखकर
जो है भाग जाते हैं, ताहि देख भज जाते यानी देख करके भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई दीत, अर्थात जो जो मांगते हैं वो चीजें मैं इनको देती हूँ, और क्रम क्रम करके नहाते, और क्रम क्रम बारी बारी से जो है नहाते हैं। सूर्य पथिक सुन मोहि मोहि रैन दिन, सूर्य पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़े रहत और सोच। और का मतलब होता है हृदय, और का मतलब होता है हृदय, हृदय या मन, मनो। देखिए सूर्य पथिक सुन यानी सूरदास जी कहते हैं कि पथिक यानी राही, पथिक, पथिक का मतलब होता है राही, यानी राही सुन करके दिन रात सुनते हैं मुझे, और बढ़े राहत और सोच, और हृदय में क्या है ये बातें बढ़ती रहती हैं, सोच पड़ी रहती है हृदय में। मेरो अलख लड़ाते, अलख लड़ाते यानी रात दुलारे, लड़ाते का मतलब होता है दुलारे, लड़ाते, लड़ैतों का मतलब होता है दुलारा, दुलारा हमारे दुलारे। मोहन यानी मोहन का मतलब होता है कृष्ण, मोहन यानी कृष्ण क्या है, संकोच कर हुई है, करब संकोच, संकोच यानी संदेह, संकोच करते हैं, शर्माते होंगे। ये था सूरदास जी की पद, और ये पद जो है सूरदास की रचना सूरसागर से लिया गया है। अगले पाठ के लिए हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।